हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSLPS के कुछ एक्सपेक्टेड रीजनिंग को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, कहा गया है कि गुलाबी को हरा, हरा को पीला, पीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला, इस तरीके से कोड किया गया है। तो कहा गया है, बताइए रक्त का रंग क्या होगा। तो रक्त का क्या रंग होता है? रक्त का रंग हम जानते हैं क्या होता है, लाल। तो हमें केवल पढ़ना है कि लाल कहाँ कहा गया है, लाल के बारे में देखना है। तो आपको देखिए, लाल यहाँ कहा गया, लाल को सफ़ेद लिखा जाता है। तो हमें बस इतना ही पढ़ना था, जो लिखा गया उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रक्त का है, रक्त लाल होता है, तो लाल को क्या कहा जाता है, सफ़ेद। अगला सेंटेंस में आपको लिखा है, बाई ZW को BAD लिखा जाता है। तो ZX बाई को क्या लिखा जाएगा? तो देख लो, एक चीज तो यहाँ कॉमन है कि यहाँ भी Z है और यहाँ भी Z है। तो फर्स्ट से इसको आप A कर सकते हैं आसान से। यहाँ बाई है तो यहाँ बाई है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बाई B में बदल रहा है, तो यहाँ B में हो जाएंगे। तो आंसर ऐसे ही आप लगा सकते थे। आ चुका है आपका आंसर क्या, D नंबर। लेकिन लॉजिक क्या है वो मैं सिखा देता हूँ कि बाई का स्थान होता है आपका 25 और ये स्थान हो गया 2। तो इन दोनों का जो जोड़ हो रहा है 27 हो रहा है। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, 27 में सबको घटाकर इधर लाया जा रहा है। ये हो गया 26, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 23, ये हो गया 4। तो हम कह सकते हैं सबको ऐड कीजिए, 27 आ रहा है। या तो कह सकते हैं 27 में से 23 को घटाइए, जो आएगा इधर लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार x को कहते हैं 24। तो 24 में आप 27 को घटाइए, कितना आएगा, 3। तो 3 का मान क्या होता है, C। तो यहाँ से आंसर हो जाएंगे ACB। तो हमें बिना निकाले ही आंसर आ चुका था। लेकिन क्या किया जा रहा है, वो इसका पैटर्न आपको याद रखना होगा कि हमें ऊपर और नीचे को 27 करना है, या ऊपर में 27 में से, ठीक ना। जैसे 27 में से आप क्या घटा दीजिए, 25। तो 25 में से घटाने पर आ गया 2। 2 को क्या कोडिंग कीजिएगा, B से। 27 में से 26 घटा दीजिएगा, आएगा A। को क्या कहते हैं, A। इस तरीके से चल रहा है पैटर्न। अगला सवाल कहा गया है कि यहाँ रोड है, इसको लिखा गया URDG। तो इसी को SWAN कैसे लिखा जाएगा? तो जरा सोचिए। R को कहते हैं 18 और U को कहते हैं 21। कितना बढ़ा, 3 का। इसको कहते हैं 15, इसको कहते हैं 18। कितना बढ़ा, 3। A को बोलते हैं A और D को बोलते हैं 4। कितना बढ़ गया, 3। D को बोलते हैं 4 और G को बोलते हैं 7। तो हम कह सकते हैं कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हो रहा है। अब देखो, पहले जो डिजिट सेम है ना उसको कर दो। यहाँ A है, यहाँ A है, तो यहाँ D कर दीजिए, ठीक ना। और S को बोला जाता है 19। 19 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 3 12। तो ऐसा 22 हो जाएंगे। 22 को कहते हैं V। यहाँ हो गया 23। 23 और में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26, यानी Z हो जाएगा। 14 3 17। 17 को बोलते हैं Q। तो आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। अगला सवाल कहा गया है, तो जब भी रिलेशन वाला इस तरीके से आए तो लाइन को ड्रॉ करें। कहा गया P माता है, P माता है Q का। Q को यहाँ रखिए, माता पिता दादा चाचा चाची सबके लिए ऊपर वाला लाइन है। तो कहा गया P माता है, तो P माता है, तो P तो पता चल गया। माता के लिए आपको क्या करना होगा, सर्कल बना दीजिए। और Q क्या है अभी पता नहीं है। आगे लिखा Q बहन है, यहाँ कहा गया क्यों बहन है, तो बहन के लिए भी पता चल गया जेंडर। इसको ऐसे कर दीजिए, किसका, बाई का, ठीक, बाई का। आगे कह रहा बाई पति है, तब पति है तो पुरुष हो जाएगा इस तरीके से। किसका, ई का। तो ई का रिलेशन ऐसे ही पता चल गया कि ई क्या होगी, पत्नी। तो इसको इस तरीके से कर दीजिए। आगे कहा गया है कि एफ बाई का पुत्र है, तो एफ बाई का पुत्र है, तो बताए थे नीचे वाला होता है पुत्र के लिए। तो यहाँ कर देते हैं एफ पुत्र है, किसका, बाई का। आगे लिखा है जी ई का भाई है, तो जी भाई है, ठीक, भाई है। तो इसको रेक्टेंगल से कर दीजिए, किसका, ई का। ये हो गया पति और ये इसका भाई।
आगे कहा एन पिता है, तो एन पिता है किसका, जी का, तो जी यहाँ है, तो पिता कहाँ लिखिएगा, ऊपर। इसका भी रेंडर पता चल गया है, पिता है। तो आप कह रहा जी और बाई से किस प्रकार संबंध है, तो ध्यान रखिएगा, जी ई की पत्नी और ई का भाई कौन है, जी, तो इसका क्या हो जाएगा, साला। साला को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कहा गया है कि पी भाई है, ठीक ना, पी भाई है किसका, क्यू का। आगे पी पुत्र है डी का, तो डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब डी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, आगे लिखा है एस बेटी है पी का, तो एस के नीचे कर दीजिए, बेटी है तो इसको इस तरीके से कर देंगे। आगे कहा गया है एस जो है डी से कैसे संबंधित है, तो से लगा हुआ है, उससे नहीं पूछा जाता, इसको पूछा। डी जो है एस को क्या बोलेगा, तो अभी पढ़े थे पी का, ठीक ना, यहाँ डी का ये पुत्र है और इसका ये पुत्री है, तो ये क्या होगा, पोती हो जाएंगे, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर सवाल कहता है डी का एस से कैसे रिलेशन होता है, तो या दादा या दादी, ये दोनों आंसर आते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है एस डी से कैसे संबंधित है। याद रखिएगा, जिसमें से लगा रहेगा उसका रिलेशन नहीं पूछा जाता है, एस का पूछा गया, तो एस का तो जेंडर पता चल गया है कि एस क्या है, पुत्री है, ठीक ना, पोती कर दीजिएगा। अगला सवाल कहा गया है कि 5 मार्च जो है, ठीक ना, 5 मार्च का सोमवार दिन है, तो 5 नवंबर कौन सा दिन होगा। तो पहले ये बताइए कि 5 मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन, जिसमें 5 दिन निकल गया, तो 31 में 5 निकल गया तो 26। महीना कभी भी आपको आगे बढ़ाना होगा तो 7 से भागा देकर रिमाइंडर को लिखते जाइएगा, तो 5 तो निकल गया, बच गया 26। 26 को हम 7 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 लगेगा, 27 बच कितना जाएगा, 26 में से 21 गया तो बच जाएगा आपका 5, ठीक। अब देखो मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो 30 को 7 को भागा दीजिएगा तो 28 बार लग जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अप्रैल हो गया, मई 31, जहां भी 31 आएगा तो 3 दिन से रिमाइंडर बचेगा, और जहां 30 आएगा वहां 2 रिमाइंडर बचेगा, तो मई के बाद जून, जून 30 दिन तो 2, जुलाई 31 दिन तो 3, अगस्त 31 दिन तो 3, सितंबर 30 दिन तो 2, अक्टूबर पर 31 दिन का होता है तो इससे बच जाएगा 30। नवंबर में कितना दिन जाना है, तो 5 दिन, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से फिर से एक बार बता रहे हैं, 26 दिन निकल गया तो 26 को भागा दिए 7 से तो 5 बच जाएगा। मार्च के बाद क्या होंगे, अप्रैल, अप्रैल 2, मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर में हमें जाना ही है 5। तो इस सब को आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो 5 2 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23 और 23 5 28, तो टोटल हो गया ये 28। 28 को 7 से भागा दीजिएगा तो कट गया, तो कट गया है तो वही दिन हो जाएगा, सोमवार है तो सोमवार ही आ जाएगा, 5 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। अगर रिमाइंडर 2 बचता तो फिर मंडे से 2 दिन आगे बढ़ जाते, तो क्या करिएगा, जहां 30 दिन आएगा उसको 7 से भागा दीजिए, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो 2 लिखिएगा। जहां 31 दिन आएगा 7 से भागा दीजिएगा 3, तो 3, ये 2 3 मैंने इसलिए लिखा, तो इतना जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल है, कहा गया है कि 48 छात्र हैं, तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 48 छात्र हैं, तो कहा गया संजय जो है ऊपर से 19वां है संजय, और राकेश जो है नीचे से 12 है, तो कहा गया इनके बीच में कितने छात्र होंगे, तो इनके बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के, ठीक, और इसमें माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 48 में आपको घटाना होगा 9 2 11, 1 1 2 21 को, तो हो जाएंगे 17, तो बीच में कितना स्टूडेंट होंगे, 17 स्टूडेंट होंगे। अगला सवाल कहा गया है कि 30 लड़कों की पंक्ति है, फिर वैसा ही सवाल है, 30 लड़कों की पंक्ति है। अब इसमें आर दाएं छोर से चौथा है, दाएं इधर होता है तो इधर से चौथा है कौन, आपका आर, और जबकि बाएं छोर से 10वां है, ठीक ना, तो यहाँ पे बाएं से डब्लू जो है
उसका पोजीशन 10वां है। तो इसके बीच में कितने स्टूडेंट पूछा गया, बीच में कितने स्टूडेंट है। अभी बताया था कि इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिएगा। तो 10 4 14, 30 में से 14 गया, कितना बच जाएगा 16। तो आंसर क्या हो जाएंगे 16। आंसर लगा दीजिए 16। अगला सवाल कहा गया है मिसिंग नंबर से है। तो ये मिसिंग नंबर को आप देखकर पहले दिमाग लगाइए, जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर क्या हो रहा होगा। अगर देखा जाए 2 गुने 1, ठीक, और 4 गुने 1, इसको जोड़ दीजिए। तो 2 गुने 1 2 ही हो गया, 4 गुने 1 4 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो बीच में क्या हो गया 6, ये आ गया। 8 गुने 1 तो 8 हो गया, और 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो गया। तो 8 4 12, तो बीच में क्या हो गया 12। तो हमें समझ में आ रहा है, ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। छोतिया इधर से करिएगा तो छोतिया 18 हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। तो 18 इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो जोड़ेंगे तो 19। आंसर क्या हो जाएगा आपका 19। तो इन दोनों को मैंने गुना किया, तो छोतिया 18 और एक एकम 1, और फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 19। अगला सवाल कहा गया है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब को 4:10 को देखा जाए तो सही समय क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि दर्पण में घड़ी को देखने पर कितना समय होगा, तो आपको याद रखना है 11:60, ये ध्यान रखना। में दिया गया टाइम को माइनस करना होता है। तो 60 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 50, और 11 में से 4 गया तो 7। तो दर्पण में अगर हम घर 4:10 को देखेंगे तो कितना बज रहा होगा 7:50। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।